महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस विशेष ड्राइव कर रही है। महाराष्ट्र भर से सैकड़ों बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से अवैध तरीके से हासिल किए गए फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। हमारे साथ डीसीपी नवनाथ ढवले सर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ईस्टर्न सबअब की बात की जाए तो बहुत सेंसिटिव इलाका माना जाता है। यहाँ से हमने ये जो स्पेशल ड्राइव चल रहा है, कितने लोगों को पकड़ा है और क्या पैटर्न हमने अब तक की जांच में, जो प्राथमिक जांच है, उसमें नोटिस किया? लास्ट 15 दिन से माननीय सीपी सर, स्पेशल सीपी सर, एलएनओ सर और एडिशनल सीपी सर ने हमें निर्देश दिए थे कि यहाँ पे जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसी के तहत हमने टीम कुछ फॉर्म की थी और लास्ट 15 डेज में अराउंड 18 केसेस दाखिल हुए हैं और उसमें 36 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया हुआ है। सर, ये जो लोगों को गिरफ्तार किया, इनके पास से हमने क्या क्या बरामद किया? क्योंकि गिरफ्तारी के बाद हमने घर की भी जांच की होगी कि क्या कुछ इनके पास है। अभी उनको ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद उनके पास जो मोबाइल है और बाकी जो जो दस्तावेज है वो बरामद किए हुए हैं और उसका आगे का जो इन्वेस्टिगेशन वो चालू है। सर, क्या क्या दस्तावेज? नहीं, उसमें उनका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या बर्थ लिविंग सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट हमने बरामद किए हुए हैं और उससे हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो उन्होंने कहाँ से बनवाए हैं। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या बर्थ सर्टिफिकेट है। सर, ये जो बनवाने के लिए किसी न किसी एजेंट की जरूरत होती है, देश में आने के लिए भी एजेंट की जरूरत होती है। कैसे ये नेटवर्क काम करता है, क्या कुछ जानकारी अब तक? जनरली वो बॉर्डर क्रॉस करते समय कोई एजेंट होते हैं, वो उनको बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आने के बाद वो पहले जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट है वो फर्जी बनवाते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद उसी के आधार से वो अपना आधार कार्ड बनवाते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड बनता है तो यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं और यहाँ पे रहते हैं। सर, जिन लोगों को पकड़ा है हमने, वो कितने साल से यहाँ पर छुप कर रह रहे थे? क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, ऐसे में छुपना बड़ा आसान होता है क्योंकि वही नाम वो अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी नाम से वो रहते हैं, तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। कितने साल से यहाँ पर रहते हैं? अभी तक तो 18 मामले हमने दर्ज किए हुए हैं। इसमें अराउंड 10 से 15 साल से वो यहाँ पे रह रहे हैं। 10 से 15 साल वाले सारे लोग क्या फैमिली के साथ रहते कि नहीं, यहाँ पे जनरली आने के बाद वो अपना लेबर का कुछ काम करते हैं, कौन से साइड पे काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, ऐसा अभी तक सामने आया है। अभी तक सामने आया। तो जहां जहां वो काम करते थे, क्या उन्हें भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अब अगर आप किसी को काम पर रख रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड चेक करें? आखिर आम आदमी कैसे आइडेंटिफाई करे कि वो जिस लेबर को नौकरी पर रख रहा है वो बांग्लादेशी नहीं? हमने वैसे भी सभी लोगों को भी मैं इस माध्यम से भी अपील करता हूँ कि ऐसे कोई भी आपको सस्पेक्ट या कोई अवैध बांग्लादेशी आपके एरिया में है या रह रहा है, उसकी तुरंत इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दे ताकि हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। सर, जो एजेंट होते हैं पैसे भी लेते हैं 5 से 10 हजार रुपए डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए, क्या कुछ प्राथमिक जांच में जो हमको मिला है वो बताएं? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है इससे ऐसा रिवील हो रहा है कि वो अराउंड एक आधार कार्ड बनाने के लिए 5 से 10 हजार रुपये ले रहे हैं और उसमें जो जो एजेंट इन्वॉल्व है उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करने वाले हैं। सर, दूसरे देश जाना है, मतलब बांग्लादेश से भारत आना है, कठिन रास्ते होते हैं, तो एजेंट तभी भी पैसे चार्ज करते होंगे। क्या कुछ लेते हैं, कुछ जानकारी अब तक? नहीं, अभी तक तो यही रिवील हुआ है कि अराउंड 5 से 10 हजार रुपये यहाँ पे ले रहे हैं एक आधार कार्ड या पैन कार्ड बनवाने के लिए। दूसरे देश से यहाँ लाने के लिए? नहीं, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आगे मतलब अभी अब तक कितने अमाउंट ले रहे हैं ये रिवील नहीं हुआ है। सर, आखिरी सवाल पूछूंगा। ये जो बांग्लादेशी लोग हैं बड़े ही लो प्रोफाइल रहते हैं, चीप लेबर होते हैं, इस वजह से इनकी डिमांड भी यहाँ पर ज्यादा होती है। सर, बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद कई आतंकी संगठन के जो लोग हैं वो जेल से बाहर छोड़ दिए गए हैं। हमने कई बार अपनी रिमांड में ये बात मेंशन की है कि इनका आतंकी बैकग्राउंड है या नहीं वो चेक करना बाकी है। तो किस एंगल से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि वहां पर जो एबीटी है या फिर जो दूसरे आतंकी संगठन है उससे इनका कनेक्शन ना हो? अभी मैंने पहले भी बताया कि अभी जो गुने दाखिल किए हैं, जो मामले दर्ज किए हुए हैं, हम सभी एंगल से वो वेरीफाई कर रहे हैं। अच्छा, मतलब किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया? हाँ, सभी एंगल हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो आपने सुना, नवनाथ ढवले जी थे डीसीपी, जो बता रहे थे कि हम जांच बड़ी ही गंभीरता से कर रहे हैं, हर उस जगह जा रहे हैं जहां पर बांग्लादेशी यानी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी के रहने की जानकारी पुलिस विभाग को मिल रही है। पुलिस उनके आतंकी संगठन से
संबंध है या नहीं है, इस थ्योरी को भी रूल आउट नहीं कर रही है, जांच कर रही है। आखिर कौन से एजेंट हैं जिनकी मदद से ये लोग यहां आते हैं, सालों साल रहते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती, इस बात की भी जांच कर रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.